वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। आज हम देखेंगे फिजिक्स का सेकेंड पार्ट। चलिए आज देखते हैं लूसेंट समान विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 101 से 200 तक देखेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन है माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति के साथ क्या होती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, वैसे ही रहेगी या सहसा गिर जाएगी। इसका आंसर होगा बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 101 का ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। 102 प्रकाश की गति है, चूंकि हम सब जानते हैं कि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो 102 का सी हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 में है सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगी तब ये सूर्य ग्रहण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में है चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है, तो 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 में है उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, मतलब कटे हुए हीरे अधिक चमकदार होते हैं, इसका कारण क्या होगा? ऑप्शन ए में है उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है। ऑप्शन बी में है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ऑप्शन सी में है वह बहुत कठोर होता है। ऑप्शन डी में है उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। क्वेश्चन नंबर 106 जब एक कॉम्पैक्ट डिश सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है, इसकी व्याख्या किस रूप में की जा सकती है या ऐसा क्यों होता है? तो हम 106 का ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में है परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर ऐसा होता है। ऑप्शन बी में है परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर होता है। ऑप्शन सी है विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन डी है अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 106 का ऑप्शन ए। परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाए तो इंद्रधनु के समान रंग बिखेरती है। क्वेश्चन नंबर 107 किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए में परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी है न्यूटन का गति नियम के कारण। ऑप्शन सी है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन डी है उत्प्लावन के कारण। ऐसा क्यों होता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। 108 में देखेंगे एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। चूंकि हम जानते हैं कि समतल दर्पण पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर आपतन किरण 60 डिग्री है तो परावर्तित कोण का भी मान क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा। तो 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 109 का अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक होगा। इसका ऑप्शन होगा 10
9 का सी 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तन किरण का घूर्णन होगा। चलिए 110 में क्या कर रहा है, यदि दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री पर वो मुड़ जाएगी, तो वो या घूर्णन होगा परावर्तित किरण का, तो वो 2 थीटा से मुड़ जाएगी, 2 थीटा से मुड़ जाएगी। ऑप्शन डी। 111 का देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है हीरे से कांच में जब प्रकाश की किरण जाती है तो ये ऐसा पॉसिबल होगा दिए गए ऑप्शन में। तो 111 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 112 में क्या है? मृग तृष्णा या मिराज उदाहरण है। किसका उदाहरण है? या ऐसे कह सकते हैं कि मृग तृष्णा किसके परिघटना के कारण होती है, किस घटना के कारण होती है? इसका 4 ऑप्शन है। अपवर्तन की घटना के कारण बी होती है, बी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है विक्षेपण के कारण, ऑप्शन डी है विवर्तन के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग तृष्णा का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 में है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपिक आधारित है। 113 में देखेंगे 4 ऑप्शन है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, बी में है व्यक्तिकरण पर, सी में है विवर्तन पर और डी में है ध्रुवन पर। इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। 104, क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, इंद्रधनुष किसके कारण होता है या इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला परावर्तन की घटना के कारण, दूसरा अपवर्तन की घटना के कारण, तीसरा परिकर्णन के कारण और चौथा परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। तो इसका 114 का आंसर हो जाएगा डी, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। क्वेश्चन नंबर 115 में देखेंगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? पहला ए ऑप्शन है विवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण और डी ऑप्शन है परावर्तन के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 115 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, परिकर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। 116 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण या डिफ्यूजन का कारण क्या होता है? 4 ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, धूल कण के कारण, हीलियम के कारण और लास्ट ऑप्शन है जल वाष्प के कारण। इसका ऑप्शन है वायुमंडल में प्रकाश का जो डिफ्यूजन होता है वो धूल कण के कारण होता है। तो 116 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 देखेंगे। 117 में क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? ऑप्शन है इसका परिकर्णन सबसे कम होता है, बी यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, सी इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, डी हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। 117 का आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 117 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, इसका प्रकीर्णन सबसे
कम होता है। इस वजह से खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? ऑप्शन ए है अधिक गहराई के कारण, ऑप्शन बी है आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के परिकर्णन के कारण, सी है जल के नीले रंग के कारण, और डी है जल के ऊपरी सतह के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 119। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? चलिए 119 का देखेंगे। 4 ऑप्शन है। परावर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, और लास्ट ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। इसका सही आंसर है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी। 119 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 120। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? 120 का 4 ऑप्शन है। बहुलित परावर्तन एवं व्यक्तीकरण के कारण, बहुलित अपवर्तन एवं परिक्षेपण के कारण, सी अपवर्तन एवं परिक्षेपण के कारण, डी ध्रुवण एवं व्यक्तीकरण के कारण। 120 का ऑप्शन ए सही है। क्या है? बहुलित परावर्तन एवं व्यक्तीकरण के कारण साबुन के पतले झाग पर चमकदार रंगों का बनना तय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। मोटर कार के परिदृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मोटर कार के परिदृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन है। समतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण? पहला है अवतल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम यूज करते हैं अवतल दर्पण का। किसका यूज करते हैं? 122 का ए अवतल दर्पण का। 123 का देखेंगे। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? 4 ऑप्शन है। वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन बी है वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी है आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन डी है आभासी तथा सीधा। तो 123 का देखेंगे। 123 का क्या होगा? वास्तविक तथा उल्टा। मानव आँख की रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होती है। चूंकि हम जानते हैं कि वस्तु की लंबाई से आधी लंबाई के दर्पण की ज़रूरत पड़ती है, तो 124 का ऑप्शन हो जाएगा। 124 का हो जाएगा इसका आधा। कितना होगा 1.5 का आधा? 0.75 मीटर। मतलब 0.75 मीटर की लंबाई वाले दर्पण में 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति का प्रतिबिंब, संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 6 और डी अनंत। इसका सही ऑप्शन होगा
अनंत। अगर दो समानांतर समतल दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब अनंत बनती है। 126 नेक्स्ट देखते हैं 126। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है अवतल लेंस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस जैसे काम करता है वैसे ही पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 127। धूप के चश्मे की क्षमता होती है। ऑप्शन ए 0 डायोप्टर, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 92 डायोप्टर, ऑप्शन डी 4 डायोप्टर। चूंकि धूप के चश्मे की कोई पावर नहीं होती है इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा 127 का ए सही उत्तर होगा 0 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। इसकी फोकस दूरी होगी क्या? 4 ऑप्शन है। ए 200 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर और डी 2 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन होगा 50 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर 50 सेंटीमीटर। 129 देखेंगे। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, 4 ऑप्शन है, अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, परावर्तित नहीं करता है और प्रकीर्णित करता है। तो हम जानते हैं कि अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जो रंग वो परावर्तित करता है। तो 129 का क्या हो जाएगा? परावर्तित नहीं करता है। तो 129 का क्या हो जाएगा? सी सही आंसर होगा। एक 130 लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। 130 का क्वेश्चन है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है पीला। तो 130 का सही उत्तर होगा हरा। जब लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वह हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किससे? ऑप्शन ए है वेग द्वारा, ऑप्शन बी है आयाम द्वारा, ऑप्शन सी है तरंगदैर्ध्य द्वारा, ऑप्शन डी है आवृत्ति द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 131 का ऑप्शन सी तरंगदैर्ध्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। 3 रंग मूल रंग है। ए है नीला, ऑप्शन ए में है नीला पीला लाल, ऑप्शन बी में है नीला हरा और लाल, ऑप्शन सी में है पीला हरा और लाल, ऑप्शन डी में है नीला पीला और हरा। इसका सही उत्तर होगा 3 मूल रंग नीला हरा और लाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन डी है नीला और ऑप्शन डी है बैगनी। इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी बैगनी। 134 का देखेंगे। जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। कैसा रंग मिलेगा अगर हम लाल हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाए? तो इसका
ऑप्शन है पहला मेजेंडा, ऑप्शन बी है सफ़ेद, ऑप्शन सी है काला और ऑप्शन डी है श्याम। चूंकि ये मूल रंग है, जब मूल रंग को मिलाएंगे तो बनेगा सफ़ेद। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 134 का। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी वर्तुलाकार, ऑप्शन डी है समान मोटाई का। इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। आइरिस का काम होता है, आइरिस क्या काम करता है? ऑप्शन ए है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाता है, ऑप्शन सी है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है सही ऑप्शन है इसका 136 का। ऑप्शन ए क्या है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 137 है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस? निकट दृष्टि दोष है, इसका सही उत्तर है 137 का सी अवतल लेंस। 138 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस। दोनों ऑप्शन सेम है दे दिया है, ये भी और ये भी। ऑप्शन डी है अवतल लेंस, नहीं ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल लेंस, और ये है अवतल लेंस और ये है अवतल दर्पण। तो 138 का हम देखेंगे ऑप्शन सी उत्तल लेंस। सही ऑप्शन क्या होगा? सी 138 का सी। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। दूरबीन का आविष्कार किया था, ये तो सभी को मालूम है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए गैलीलियो। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140। चलिए क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन है आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? ऑप्शन है ए फिल्म, ऑप्शन बी है लेंस, ऑप्शन सी है शटर, ऑप्शन डी है आवरण। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके ऑप्शन ए आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, ऑप्शन बी बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ऑप्शन सी कुछ आंतरिक पृष्ठ पर और कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ऑप्शन डी सभी सत्य है। इसका सही आंसर है बाहरी पृष्ठ पर रहता है। एक 141 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण वस्तुओं का आवेशन होता है। 142 का ए। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? ए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, बी कार की खिड़कियां खोल देंगे, सी कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, डी कार के ऊपर बैठ जाएंगे। इसका सही उत्तर होगा 143 का ए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम होता है, ये सभी जानते हैं। 144 का सही ऑप्शन होगा कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब का नियम। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के ऑप्शन ए है प्रतिरोध को, ऑप्शन बी है विभवांतर को, ऑप्शन सी है धारा को, ऑप्शन डी है विद्युत धारा की प्रबलता को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विभवांतर को। मतलब किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहा जाता है। और ये क्यों होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी इकाई धन आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाती है तो विभवांतर के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 146। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है लोहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चांदी। चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है दिए गए ऑप्शनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता का लक्षण है, ऑप्शन ए है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है शून्य पारगम्यता, ऑप्शन डी है अनंत पारगम्यता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता। 147 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 148। नेक्स्ट 148 देखते हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि ऑप्शन ए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बी उनके परमाणु हल्के होते हैं, सी उनका गलनांक उच्च होता है, डी उपयुक्त सभी। तो 148 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। 149 देखेंगे। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है इसका गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन बी है यह सस्ता होता है, ऑप्शन सी है बहुत टिकाऊ होता है, ऑप्शन डी है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 149 का डी। तांबे की विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसीलिए विद्युत चालन में यूज किया जाता है। लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का 150 क्वेश्चन, 150वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 150। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं। ए ऑप्शन है समान आवेश पर, बी है समान धारिता पर, सी है समान विभव पर और डी है समान प्रतिरोध पर। मतलब दो आवेशित वस्तुओं के बीच करंट फ्लो कब नहीं पॉसिबल होगा? जब उसकी विभवांतर जीरो हो, मतलब समान विभव का हो। तो 150 का क्या हो जाएगा? 150 का सी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। क्या मिनट हो?